प्यारे बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक्स का परसेंटेज चैप्टर को देखेंगे। इसमें पहले भी कई क्लास चले हैं, बहुत सारे तरह के प्रश्न हल कराए गए हैं। आज पुनः उपस्थित हैं और कुछ टाइप्स के प्रश्नों की चर्चा यहाँ की जाएगी। जैसे देखेंगे, एक प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाए तथा पुनः 20% की कमी कर दी जाए, तो वर्तमान मूल्य पूर्व के मूल्य से कितना प्रतिशत कम होगा, यह निकालना है। इस टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि पहले वस्तु के मूल्य में यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है और फिर उसके मूल्य में 20% की कमी हो जा रही है, तो वर्तमान में मूल्य जो है पूर्व के मूल्य से कितना प्रतिशत कम होगा। इस प्रश्न को हम दोनों तरह से देखेंगे, ट्रिक से कैसे हल करेंगे और बेसिक हम कैसे हल करेंगे। तो पहले ट्रिक से देख लें कि आसानी से हम जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखेंगे यहां जितना प्रतिशत पहले वृद्धि हो रहा है उतना ही प्रतिशत फिर बाद में कमी हो जा रहा है। अगर ये दोनों सेम है तो हम इस ट्रिक का प्रयोग कर आसानी से जल्दी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो प्रतिशत कमी जो होगा वो हो जाएगा x² बटे 100%। इस ट्रिक से हम आसानी से हल कर लेंगे। तो x जो है दोनों जगह 20% x 20% x दोनों जगह सेम है, जितना बढ़ रहा है पहले उतना ही बाद में घट जा रहा है, तो प्रतिशत कमी होगा x² बटे 100 यानी 20 के स्क्वायर बटे 100 यानी 20 गुने 20 बटे 100 कैंसिल करेंगे, कितना हो गया 2 दूनी 4%, एक कमी हो जाएगा, कम हो जाएगा 4% में। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं हो कि दोनों ये सेम रहे, और दोनों जब सेम नहीं होगा, जितना बढ़ रहा है पहले उतना ही बाद में घटे, अगर दोनों सेम नहीं होगा तो आपको जाना होगा बेसिक में। और बेसिक में हम इसे कैसे हल करेंगे देखिए। तो हम इसके लिए बेसिक जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना कि वस्तु का आरंभिक
मूल्य 100 रुपया। इस मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% वृद्धि के बाद मूल्य क्या होगा ये निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? यहाँ 100 पहले है और 100 का 20% बढ़ जा रहा है, कैंसिल कीजिए। होगा कितना? 100 प्लस 10 गुना के 20, 120 रुपया। 20% बढ़ाने के बाद हो जाता है 120 रुपए। अब इसमें पुनः 20% की कमी हो रही है, तो 20% पुनः कम होने पर, पुनः 20% की कमी होने पर मूल्य निकालिए। कितना होगा? 120 माइनस 120 का 20 बटे 100, कैंसिल हो गया, 1 0 से 0, 1 0 से 0, यानी 120 माइनस 12 गुना का 24 हो जाएगा। घटाएंगे 120 में से 24 घटाएंगे तो 96 रुपया आएगा। यानी पुनः 20% कमी करने पर मूल्य आ जाता है 96 रुपया। अब देखिए ऊपर चलते हैं। मूल्य में कमी क्या हुआ? आरंभिक मूल्य माने थे 100 रुपया, 20% बढ़ाने और 20% घटाने के बाद मूल्य आ रहा है 96 रुपया। तो नया मूल्य जो प्राप्त हुआ 96 रुपए, वो पहले से कितना कम है, तो कमी निकाल लीजिए। कितना कमी हुई? पहले था 100, अब हो गया 96, तो हो गया 4 रुपया का अंतर आया। तो वही प्रतिशत कमी निकाल लीजिए। प्रतिशत कमी हो जाएगा, कमी गुने 100 बटे पूर्व का मूल्य, 4 गुने 100 बटे 100, कैंसिल हो गया। 4% मूल्य में कमी आई, जो देखिए इसके बराबर है। तो इस आधार पर बेसिक हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न ये हुई, आशा करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। अब दूसरे टाइप के प्रश्न जो तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे नवोदय हो गया, नेतरहाट हुआ, सैनिक सिमुलतला, मिलिट्री स्कूल, सीएचएस वगैरह वगैरह में जो इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो अगले टाइप का जो प्रश्न होगा, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। देखिए अगला टाइप का प्रश्न, यदि 3 वर्ष पूर्व किसी नगर की जनसंख्या 10,000 थी, 10,000 थी, अगर प्रथम वर्ष जनसंख्या में 1
30%, दूसरे वर्ष 20% एवं तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या क्या हो। यहां देखेंगे प्रश्न को, यदि 3 वर्ष पूर्व किसी नगर की जनसंख्या 10,000 थी, अगर प्रथम वर्ष जनसंख्या में 30% की, दूसरे वर्ष 20% एवं तीसरे वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये ज्ञात करना है। यहां आपको आरंभ में जो जनसंख्या थी वो था कितना, 10,000। ये 3 वर्ष का रेट है R1, प्रथम वर्ष 30% जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष यानी R2 20% और तीसरे वर्ष का वृद्धि दर जो है R3 वो है 10%। तीनों वर्ष यहां जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, इसलिए अगर 3 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान देंगे, यहां तीनों वर्ष वृद्धि है, इसलिए यहां 1 + R1 बटे 100, 1 + R2 बटे 100, 1 + R3 बटे 100 किए। अगर किसी वर्ष जनसंख्या में कमी हो तो वहां माइनस कर देंगे। मान लिया कि अगर दूसरे वर्ष यहां कमी होता 20% की, तो माइनस हो जाता, R2 माइनस हो जाता है, यहाँ पर -1 - R2 बटे 100 कर देते हैं। तो इस तरह से हम निकालेंगे। आरंभिक जनसंख्या जो है 10,000 है, इंटू 1 + R1 कितना है 30 बटे 100 इंटू 1 + 20 बटे 100 इंटू 1 + 10 बटे 100। हल करेंगे 10,000 गुने 130 हो जाएगा बटे 100 गुने 120 बटे 100 गुने 110 बटे 100। कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 11 और 12 में गुना करेंगे और उसमें फिर 130 से गुना कर देंगे, तो 11 × 32 हो जाएगा। 132 में गुना कर देंगे 130 से, 0 0 0 3 × 6 3 × 9 3 2 3 1 0 6
9 2 11 के हाथ में 3 3 6 1 7 1 गुना करेंगे यानी कितना 130 गुने 12 गुने 11 तो आएगा 17,160। ये 3 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, पुनः हम प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ जो है आरंभ में नगर की जनसंख्या 10,000 थी। ये तीनों वर्ष जो है वृद्धि हुआ है, जनसंख्या में ह्रास नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ तीनों जगह पर हमने प्लस किया है। अगर ह्रास जिस वर्ष होता वहां पर माइनस करना होता। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। और ये चैप्टर जो है परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। नवोदय में बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, चाहे नवोदय का 6 का एग्जाम हो या 9th का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी चैप्टर है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के क्लास में यानी अंकगणित के जो क्लास चल रहे हैं, इसमें विशेष जोर दिया जा रहा है कि नवोदय के सिलेबस को हम कैसे कवर करें ताकि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सके, चाहे वो नवोदय का एग्जाम हो, सिमुलतला का एग्जाम हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो, CHS का एग्जाम हो। इसमें अच्छा से अच्छा कैसे प्रदर्शन हमारे बच्चे करें, इस बात को ध्यान में रखकर अंकगणित को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और उसमें अभी चर्चा हम लोग कर रहे हैं परसेंटेज की। जो परसेंटेज ये सारे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन परीक्षाओं में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि यहाँ बताया गया है। आप सारा वीडियो को ध्यान से देखें और प्रयास करें कि हमें अच्छा से अच्छा करना है, हमें कुछ सीखना है। आज घर बैठे हुए हैं, पूरा देश जो है कोरोना महामारी से ग्रसित है और ऐसे समय में हम घर बैठकर ही अध्ययन करने का काम करें, कुछ सीखें, लाभ उठाएं। और अगर कहीं प्रश्न को समझने में दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर किया जा सके। बहुत बहुत